तो हम बोले कि हम नहीं खाएंगे। तो फिर हम 12 बजे उनसे पूछे कि खाना खाइएगा, तो बोले खाएंगे। तो हम खाना देने गए तो मेरे पीछे पीछे भी वहाँ गए हैं। फिर हमको खाना दिए, वहाँ से खाना खाए, लेटे, फिर सिगरेट पीते तो वो जाते अपना पिए, और यहाँ पे आकर वो सोए हैं थोड़ा सा। फिर वो नीचे गए, फिर एक बार आए हैं, फिर हमसे वो नहीं मिले। मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा दीपावली के अवसर पर साइबर सुरक्षित दीपावली मनाने की अपील को लेकर चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में निबंध विधा में कुल 488 प्रतियोगी, जबकि चित्रकला विधा में 297 प्रतिभागियों ने भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम विजेता कक्षा 7वीं की अनु कुमारी, द्वितीय विजेता कक्षा 9वीं की तानिया कुमारी, वहीं तृतीय विजेता स्नातक वर्ग में अभिनव सुशांत बने। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम विजेता वर्ग 10वीं के भव्या शाही, द्वितीय विजेता कक्षा 10वीं की तमन्ना सिंह और तृतीय विजेता 7वीं कक्षा के आयुष आनंद बने। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विजेता प्रतिभागियों को वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में पुरस्कृत किया। के बारे में जागरूकता के संदर्भ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था दीपावली के अवसर, जिसमें हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया था कि साइबर सुरक्षित दीपावली मनाएं। इस क्रम में 2 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी 12 साल से 24 आयु वर्ग के बीच में, जिसमें एक प्रतियोगिता थी चित्रकला के संदर्भ में और दूसरी प्रतियोगिता थी निबंध लेखन के संदर्भ में। तो इन्हीं दोनों ही प्रतियोगिताओं में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग के जो विजेता थे उनको आज यहाँ पुरस्कार वितरित किया गया है। प्रथम जो आए हैं उनको 5,000 रुपये, जो द्वितीय आए हैं उनको 3,000 रुपये और जो तृतीय आए हैं उनको 2,000 रुपये, इसके साथ में मेडल और एक प्रशस्ति पत्र भी पारितोषिक के रूप में प्रदान किया गया है। इसके पीछे मुजफ्फरपुर पुलिस का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर पाएँ जो भी साइबर फ्रॉड और साइबर अपराध हो रहे हैं उनके प्रति। ऐसे कार्यक्रमों के अलावा हम लोग स्कूलों में भी अपने कार्यक्रम चलाते हैं। जो साइबर डीएसपी हैं वो लगातार जितने भी विद्यालय हैं वहाँ भ्रमण करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी थाने हैं, हम लोगों का प्रयास यही रहा है कि हम लोग सभी स्कूलों को कवर करें। जो बच्चे हैं, जो हम लोग की आगे आने वाली पीढ़ी है, उनको साइबर अपराध के प्रति हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर पाएँ। विषय पर लिखे निबंध और क्या मिला है आपको? मुझे 2nd प्राइज़ मिला है। मैंने साइबर सिक्योरिटी पे निबंध लिखा था। हाँ, क्या लिखा आपने, क्या विषय आपने? मैंने लिखा कि कैसे हमें साइबर क्राइम से बचना चाहिए, जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो अननोन लिंक्स होते हैं उनको हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारे तरीके जिससे हम सिंपल और इफेक्टिव तरीके जिससे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। जैसे आजकल आम बात है, घर में आप सभी बच्चे लोग मोबाइल यूज़ करने लगे हैं, उसमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या जानकारी? जैसे कि अननोन लिंक्स आते हैं तो बच्चे जो रहते हैं वो क्लिक कर देते हैं, बट हमें वो करना नहीं चाहिए। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स नहीं रहते हैं फ़ोन में कोई भी चीज़ में, तो हमें वो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग, जिला एड्स बचाव और नियंत्रण इकाई भोजपुर और सदर अस्पताल आरा के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली सदर अस्पताल आरा से विभिन्न चौक चौराहे होते हुए सदर अस्पताल आरा आकर समापन हुआ। आम जनता के बीच में HIV और एड्स की जागरूकता का प्रचार प्रसार किया गया। रैली को सिविल सर्जन भोजपुर डॉक्टर शिवेंद्र कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बेगूसराय में आज राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था बेगूसराय विस्तार केंद्र में प्रमाण पत्र वितरण समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे, जहां लोगों ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान वे निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर के प्रमाण पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री और बेगूसराय के नगर विधायक कुंदन कुमार और निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री द्वारा कई महिलाओं को प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना है, उस तरह बिहार में भी सीता मंदिर भव्य तरीके से बनाया जाएगा। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ट्रेनिंग मिलने के बाद वो आधुनिक तौर पर अपने जीवन यापन को बढ़ावा देंगी। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ट्रेनिंग मिलने के बाद वो आधुनिक तौर पर अपने जीवन यापन को बढ़ाएं। नीतीश जी यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि करोड़ों खर्च होगा, कोई फायदा नहीं होगा, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष भी आरोप लगाया। नीतीश कुमार जी लंबे समय से यात्रा में निकलते रहे हैं और समस्या जब बिहार के मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाएंगे तो जो समस्या बची हुई है उसको खत्म करने का प्रयास करें।
स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ट्रेनिंग मिलने के बाद वो आधुनिक तौर पर अपने जीवन यापन को बढ़ा पाए। नीतीश जी यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि करोड़ों खर्च होगा, कोई फायदा नहीं होगा, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष भी आरोप लगा। नीतीश कुमार जी लंबे समय से यात्रा में निकलते रहे हैं और समस्या पटना सिटी क्षेत्र के अगमकुआं थाना अंतर्गत भूतनाथ रोड कृष्ण मार्केट के मालिक आनंद कुमार 27 तारीख को दोपहर घर से निकले, लेकिन उसके बाद से उनका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा, जैसे परिवार के लोग अब चिंतित हैं। परिवार के लोग किसी अनहोनी घटना को लेकर परेशान हैं। आनंद कुमार के बड़े भाई पूर्व मुखिया भी रहे हैं, वहीं उनके दूसरे भाई इंडस्ट्रियल हैं। बताया जा रहा है कि 27 तारीख को आनंद कुमार अपने घर से बिना कुछ लिए ही पैदल CCTV फुटेज में जाते हुए दिख रहे हैं। 28 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और अपने परिजन जितने भी जान पहचान के लोग हैं तमाम जगहों पर पता कर लिया गया, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चल रहा। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस से जल्द उनका पता लगाने की गुहार लगा रहे हैं। सर कुछ भी नहीं मामला है, हम अभी भी वही बोल रहे हैं, कुछ बात ही नहीं हुआ है मेरे से। गए कब मेरे से, मतलब बच्चा को लेके आए 11 बजे, ठीक हम टाइम देख के उनसे खाना के लिए पूछे तो बोले हम नहीं खाएंगे। यहाँ पे लेटे हुए थे, बस मुड़ी गिरा के यहाँ पे बैठते हैं लेटे हुए थे, तो हम बोले कि हम नहीं खाएंगे। तो फिर हम 12 बजे उनसे पूछे कि खाना खाइएगा, तो बोले खाएंगे। तो हम खाना देने गए तो मेरे पीछे पीछे भी वहाँ गए हैं। फिर हमको खाना दिए, वहाँ से खाना खाए, लेटे, फिर सिगरेट पीते तो वो जाते अपना पिए और यहाँ पे आकर वो सोए हैं थोड़ा सा। फिर वो नीचे का फिर एक बार आए हैं, फिर हमसे वो नहीं मिले। हम उधर छज्जा की तरफ बच्चा को अपना खाना खिला रहे थे, वो मेरा मुंह भी नहीं देखे, वो चले गए, ना बच्चा को अपना देखे, चुपचाप वो चले गए हैं। चुपचाप कुछ बोले ही नहीं है, कुछ भी नहीं हमसे बोले। कितने बजे घटना हो जाने का? जैसे कि हम 12 बजे बोले ना कि खाना दिए, खाना दे के हम अपना बच्चा को उधर खिलाने गए हैं, फिर वो लेटे हैं, वही 12 बजे के बाद ही फिर वो हमसे नहीं मिले हैं। बस हमको तो लगा कि नीचे भाई लोग का दुकान है, उसमें बैठते हैं, हार्डवेयर में, गणेश के पास भी बैठते हैं। तो हम मतलब 3:30 बजे फिर मेरा ये बड़ा वाला बेटा आया स्कूल से, तो हम पूछे कि पापा नीचे हैं, तो बोला ना कि नहीं देखा, तो बोला कि होंगे नीचे ही दुकान में। तो फिर हम बोले कि बैठो, मगर उतने देर में वो आते जाते रहते, तो उस दिन नहीं आए। तो हम बोले आज आवाजाही भी नहीं कर रहे, एक बार भी नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको बोले कि जाओ तो नीचे देखो तो दुकान में है। तो मेरा बेटा दोनों 2-3 बार गया है, तो बोला कि नहीं पापा नहीं है। तो फिर हम फ़ोन करने लगे, इसकी दादी के पास, इससे हम फ़ोन करवाए, हम भी फ़ोन कर रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। दोनों मोबाइल छोड़ के वो अपना मोबाइल भी नहीं ले गए, अब मेरा तो था। फिर हम सगरों फ़ोन करने लगे, तो दादी भी बोली इसकी मतलब कि नहीं आया है जो। तो हम बोले कि तो ही बोला कि मम्मी पापा तो गाड़ी नीचे ही छोड़ के चले गए हैं। तो हम बोले बिना गाड़ी को कभी नहीं जाते हैं, हम फ़ोन भी छोड़ के चले गए ना, मतलब कुछ ले ही के नहीं गए हैं कि आदमी। अब फिर हम फ़ोन करने लगे, सब जगह पूछने लगे, फिर अपना मायके में भी फ़ोन लगाएं कि वहाँ तो नहीं गए हैं, तो फिर वहाँ भी नहीं, मतलब कि गए ही नहीं है कहीं, मतलब परिवारजन में कहीं भी उठाए ही नहीं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट